नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। विदेश में एक रहने वाली लड़की ने रातों रात पटना के गलियों में पोस्टर और बैनर लगाकर ये साबित कर दिया था कि मैं भी बिहार आ गई हूं। जी हां, हम किसी दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस काले कपड़े वाली लड़की का जो अचानक बिहार की राजनीति में कूदी और आज तक करीब 1 साल हो गए सिर्फ लोगों से संपर्क कर रही है, न कहीं मीडिया से सामना करती है, न कोई बयानबाजी देती है। जी हां, हम पुष्पम प्रिया चौधरी की बात कर रहे हैं, लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी का निशाना जो है वो सटीक बैठ रहा है। उनको भी इस बार के बिहार विधानसभा के चुनाव में कम नहीं आंका जा सकता। पुष्पम प्रिया चौधरी नीतीश के नालंदा पहुंची और जब पत्रकारों ने उनसे उनके काले कपड़े का राज पूछा तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि यदि मैं आपसे ही पूछूं कि नीतीश कुमार सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं तो आपका जवाब क्या होगा। इस पर उन्होंने कहा कि भारत में कोई ड्रेस कोड या राजनीति में कोई ड्रेस कोड अभी तक नहीं बना है, जिसके लिए जिसको जो इच्छा होती है वो पहनते हैं। सबसे बड़ी बात जो पुष्पम प्रिया चौधरी ने कही वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भले ही नीतीश कुमार नालंदा की पावन धरती से आते हैं, लेकिन एक अड़े मार्ग जाकर वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि वास्तव में नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ की पावन धरती, वहाँ से नीतीश कुमार आते हैं और जैसे ही सत्ता पर बैठते हैं वैसे ही वो सब कुछ भूलने लगते हैं कि हमने क्या वादे किए थे। और चुनाव जब नज़दीक आता है तो वो जाति के आधार पर बिहार के मतदाताओं को बांटते हैं, जैसा 2-3 दिन पहले भी उन्होंने एक घोषणा करके की है। पुष्पम प्रिया चौधरी से हमने तमाम सवाल पूछे ऑफ द कैमरा, जो उन्होंने कहा कि इस बार हमें भी कम मत आंकिए। यदि हमारी पार्टी बिहार के विधानसभा में पहुंचती है तो देश के दूसरे प्रगतिशील जो राज्य हैं, जो प्रगति कर रहे हैं, उनके समानांतर, उनके समान जो है बिहार को मैं खड़ा करना चाहूंगी। और वास्तव में सच्चाई है, पिछले 1 सालों से पुष्पम प्रिया चौधरी जो है वो बिहार के गांवों को नजदीक से देख रही हैं, नजदीक से दौरा कर रही हैं। उद्योग धंधे क्यों बंद हुए, उसके क्या कारण हैं, ये जाकर वो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर इस बात को समझ रही हैं और मतदाताओं को ये समझा रही हैं कि बिहार से पलायन रोकना होगा। तो जो आपके पास उद्योग धंधे थे पुराने, उसको फिर से शुरू करना होगा। बिहार की चीनी मिलों को शुरू करना होगा, बिहार के कपड़े के उद्योग को शुरू करना होगा। और वास्तव में सच्चाई है कि बिहार से पलायन रोकने के लिए उद्योग धंधे की तो बहुत ही जरूरत है, क्योंकि रोजगारों को काम चाहिए। और पुष्पम प्रिया चौधरी के अभी की बातों से तो ये साफ झलकता है। आगे चलकर ये राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।